एक दिन चील अपना अंडा लिए हुए दुष्ट कौवा और कौवी के पास बैठी हुई थी। तभी गोरी कौवी कहती है, ये पेड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है चील दीदी, आप भी इसी पेड़ पर हमारे साथ रहें। फिर दुष्ट कौवा भी बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ, सुबह सुबह इस पेड़ पर बहुत अच्छी धूप भी आती है और दोपहर ये बड़ी शाख छांव भी देती है। वो दोनों पति पत्नी ये सब बातें चील को बता रहे थे, क्योंकि वो चील उस जंगल में नई नई आई थी। गोरी कौवी और कालू कौवे की यही ख्वाहिश थी कि वो चील उनके पास घोंसला बनाए। तभी चील भी बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं, मैं किसी और पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है, कालू, वो देखो, वो चील तो रानो चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो रानो चिड़िया की दोस्ती चील से हो जाएगी। हाँ गोरी, अगर रानो चिड़िया की दोस्ती चील से हो गई तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गोरी कुछ करो। चील अपना अंडा लिए रानो चिड़िया की तरफ जा रही थी। उधर रानो चिड़िया ने भी अपने घोंसले में एक अंडा दिया हुआ था। चिड़िया, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये घोंसला मेरा ही है, अगर आप चाहें तो इस घोंसले में मेरे साथ रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया। फिर वो चील अपना अंडा घोंसले में रख लेती है और वो कहती है, चिड़िया, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना और कभी मैं भोजन ले आया करूँगी। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर रानो चिड़िया और चील एक साथ रहने लगती हैं। रानो चिड़िया चील को नदी के किनारे एक खेत में ले जाती है। चील दी, हम यहाँ से चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतनी देर में वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छी तरह से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल के पेड़ और नदियाँ सब पक्षी की हैं। चील ये सब बातें खामोशी से सुन रही होती है। चिड़िया, अब क्या तुम मुझे इस चील से डराओगी? पहले तो तुमने कभी मुझसे जुबान नहीं लड़ाई। गोरी, तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए बोलती चली जाओ। रानो ने ठीक ही तो कहा है, ये सब पक्षियों का है। फिर रानो चिड़िया और चील भोजन लेकर चली जाती हैं और गोरी कौवी देखती रह जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती इस चील से जरूर छुड़वाऊंगी और फिर तब देख लूंगी मैं तुम्हें चिड़िया। बड़ी आई चील के साथ। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चील और रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी उन्हें छुपकर देख रही थी। वो जल्दी से उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से रानो चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर रानो चिड़िया के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना मैं तुम दोनों को कैसे एक दूसरे का दुश्मन बनाती हूँ। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों वापस आती हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कौवी ने उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर रानो चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, आपके अंडे से बच्चा कब निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी हैं। और चिड़िया बहन, आपके अंडे से कब निकलेगा बच्चा? मेरे अंडे से बच्चा निकलने में अभी 3 दिन बाकी हैं। वो दोनों घोंसले में बैठी ऐसे बातें कर रही थी। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी। तभी उसे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है, इसलिए वो चील डर जाती है और कहती है, रानो बहन इधर आओ मेरे पास। फिर रानो चिड़िया चील के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, यहाँ तो बहुत धूप आ रही है और मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा, मुझे कहीं और जाना होगा। चील दीदी, आप अपना अंडा मेरे घोंसले में रख लें। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ, मुझे अपने अंडे को लेकर कहीं और जाना होगा। मगर चील दीदी, आप कहाँ जाएंगी? मैं पुराने जंगल में बड़े पेड़ों के पास चली जाऊंगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। चिड़िया, अगर जीवन रहा तो फिर कभी मिलूंगी।
फिर चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाती है। रानू चिड़िया की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील के जाने के बाद रानू चिड़िया उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो अपना ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अंडा ले जाते हुए देख रहे थे। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो कालू, चलकर रानू चिड़िया से पूछते हैं। फिर वो दोनों रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं और रानू चिड़िया के घोंसले में पहुंचकर गोरी कभी कहती है, चिड़िया, कहाँ गई तुम्हारी दोस्त? गोरी बहन किसी दूसरे जंगल में चली गई हैं। यहाँ उनके अंडे पर बहुत धूप पड़ रही थी। चली गई, वो चली गई। अब तुम जाकर दिखाओ ना नदी के किनारे चावल लेने। उस दिन तो बड़ी टैं कर रही थी। अगर अब तुम नदी पर आई, मैं तो तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर रानू चिड़िया तो चुप ही रहती है। रात हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। अब जल्दी से चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर देखना चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने चिड़िया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह गोरी वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे अपनी ओर आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो इंसान रानू चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। फिर रानू चिड़िया उस लकड़हारे से कहती है, रुको लकड़हारे रुको, इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, कृपया आप इस पेड़ को ना काटें। मगर वो इंसान रानू चिड़िया की परवाह किए बगैर उस पेड़ को काटने लगता है। रानू चिड़िया भी बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो रो रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो उसका अपना नहीं है, वो अंडा तो चील का है। फिर रानू चिड़िया रोती हुई दूर निकल जाती है। फिर गोरी कौवी अपने पति कौवे से कहती है, कालू जी, मुझसे डरा करो, मुझसे दुश्मनी मोड़ लेना अच्छा नहीं है। देखा ना उस चिड़िया को, कैसे मैंने उसे चील से अलग कर दिया है और दोनों भागने में मजबूर हो गए। फिर रानू चिड़िया एक जंगल में जाकर पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। दूसरी ओर कालू कौवा हंसते हुए कहता है, वो अपने बच्चों को देखकर तुम्हें याद किया करेंगे गोरी। वो पति पत्नी बहुत खुश थे। दूसरी ओर चील ने भी अपना घोंसला बना लिया था और रानू चिड़िया भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और अंडे से जब बच्चा निकलता है तो रानू चिड़िया देखकर हैरान हो जाती है और रोते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये तो मेरी सहेली चील का बच्चा है। ऐसे कब हो गया? हमारे अंडे को किसने अदला बदली किया होगा? मम्मा, मैंने तो सोचा था मेरे आने पर आप खुश होंगी और मिठाइयाँ बांटेंगी, लेकिन आप खुश होने की बजाय ऐसे रो क्यों रही हो मम्मा? रानू चिड़िया उस बच्चे को कैसे बता सकती थी कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी असल मम्मा तो चील है। दूसरी ओर चील के अंडे से भी बच्चा बाहर आ जाता है। उसे देखकर चील नाराज हो जाती है। तभी छोटा बच्चा कहता है, मम्मा, आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं बहुत बुरा हूँ जो आप मुझे देखकर नाराज हो रही हैं? नहीं नहीं बेटे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। ये कैसे हुआ? मेरा अंडा मेरी सहेली के अंडे से कैसे बदल गया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो ना हो ये गोरी कौवी का ही काम हो सकता है। मम्मा, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है और वो अपने बेटे यानी अपनी सहेली के बेटे के लिए कुछ फल लेकर आती है और इधर रानू चिड़िया भी अपने बेटे को मीठे फल खिला रही थी।
लेकिन रानू चिड़िया अभी तक रोती जा रही थी। नहीं खाऊंगा मम्मा, ये फल मैं नहीं खाऊंगा। जब तक आप रोना बंद नहीं करेंगी मैं नहीं खाऊंगा। फिर जैसे तैसे रानू चिड़िया चुप कर जाती है और अपने बच्चे से कहती है, लो बेटा, मैं चुप हो गई, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। ये फल तुम खा लो। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया के पास अपना बच्चा नहीं बल्कि एक चील का बच्चा है। फिर मिट्ठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर कबूतर रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैंने तो तुम्हें एक ईमानदार पक्षी समझकर अपने जंगल में जगह दी थी, पर मुझे क्या पता था तुम तो एक चील का अंडा चुरा कर लाई हो। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मुझे लगता है किसी ने मेरा अंडा चील के अंडे से बदल दिया है। तो इसके लिए आपको इसकी पुरानी माँ को ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सारे चील पुराने जंगल में रहते हैं। मिट्ठू की ये बात सुनकर रानू चिड़िया को भी याद आता है। मैं ये अंडा लेकर पुराने जंगल में चली जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया कहती है, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी और अपनी सहेली चील को ढूंढ लाऊंगी। फिर रानू चिड़िया देर न करते हुए अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ती है। इधर चील की जाति का एक और चील के पास आता है। चील, ये बच्चा तुम खाने के लिए लाई हो, इसमें से आधा हिस्सा मुझे देना। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा हंसने लगता है। आंटी, कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है? ये तो मेरी मम्मा है। मम्मा, आप यहाँ से चली जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। जाओ आप यहाँ से। इधर चील को क्या मालूम था कि चिड़िया का बच्चा क्या खाता है और क्या पीता है। वो बहुत परेशान होने लगी और सारा दिन भोजन ढूंढने के बाद वो एक नरम सा फल लेकर आती है। चिड़िया का बच्चा चील से कहता है, मम्मा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या खाया है? मुझे भूख नहीं है बेटे, तुम ये फल खा लो। नहीं मम्मा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी भूख लगी हुई है। अगर आप ये फल नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर वो चील और चिड़िया का बेटा मिलकर फल खाने लगते हैं। इधर रानू चिड़िया भी अपने बेटे को फल ला कर देती है। फिर रानू चिड़िया अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। ऐसे ही चील अपने बेटे को लेकर और रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक दिन एक पेड़ के नीचे मिल जाते हैं। चिड़िया बहन, ये काम जरूर उस गोरी कवि का होगा। हमने उस दिन उसे नदी के पास डांटा था, उसने हमसे इसलिए बदला लिया है। ये लें, आप अपना बच्चा ले लें और मेरा बच्चा मुझे वापस कर दें। फिर वो दोनों एक दूसरे से बच्चे को अदला बदली कर लेते हैं। मम्मा, मैं इसके पास नहीं रहूंगा, मैं आपके पास रहूंगा। हाँ चील मम्मा, मैं भी आपके पास रहूंगा, इसके पास नहीं रहूंगा। चील सहेली, मेरा बच्चा आपके बगैर नहीं रह सकता और आपका मेरे बगैर नहीं रह सकता। क्यों ना हम एक काम करते हैं, क्या चिड़िया सहेली? क्यों ना हम दोबारा की तरह एक पेड़ पर ही रह लें। हाँ सहेली, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी एक ही पेड़ पर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चेताना, और मैं बहुत ईमानदार हूँ। फिर कालू कौवे की माँ भी मान जाती है। गोरी कौवे और कालू कौवे की शादी हो जाती है। सुनिए जी, आपकी सहेली की तो शादी हो गई, आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? रानू चिड़िया मुस्कुराती है।